नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 68 सीटों पर कुल 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 35 सीटों की जरूरत होगी। पिछली बार यानी कि 2017 में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई थी। तब कांग्रेस को 21 और सीपीएम को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गई। हिमाचल प्रदेश को अब तक 6 अलग अलग मुख्यमंत्री मिल चुके हैं और इनमें से ज्यादातर कांग्रेस से रहे। इस वीडियो में हम आपको प्रदेश में चुनाव का पूरा इतिहास बताएंगे, कब कब चुनाव हुए और किस पार्टी ने जीत हासिल की, कौन सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा। तो चलिए जानते हैं। आजादी के बाद 15 अप्रैल 1948 की हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्य के रूप में एक अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र बना तब हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला। 1952 में राज्य में पहली बार चुनाव हुए और उस वक्त सूबे में 36 विधानसभा की सीटें थी। मैदान में कांग्रेस के अलावा किसान मजदूर प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार भी खड़े थे। कांग्रेस ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, उसे 24 सीट पर जीत मिली। किसान मजदूर पार्टी के 22 प्रत्याशी मैदान में थे और 3 विधायक चुने गए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 1 और 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1956 तक यानी 4 साल 237 दिन उन्होंने सूबे की कमान संभाली। फिर इसके बाद विधानसभा भंग करके हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। यह दर्जा 1963 तक रहा। बाद में फिर इसे विधानसभा के साथ केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला। उस वक्त पहले केंद्र शासित राज्य में भी यशवंत सिंह परमार ही मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1 जुलाई 1963 से 4 मार्च 1967 तक केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। 1967 में 60 विधानसभा क्षेत्रों वाली विधानसभा में चुनाव हुआ। सरकार बनाने के लिए 31 सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस ने 34 सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनसंघ ने हिमाचल में पहली बार चुनाव लड़ा और 7 सीटों पर उसे जीत मिली। 2 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गईं, जबकि स्वतंत्र पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव जीत गया। 16 निर्दलीय प्रत्याशी विधायक चुने गए थे। यशवंत सिंह परमार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। परमार 1977 तक इस पद पर बने रहे। इस बीच 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिल गया। इसके बाद 1972 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ही जीत मिली। 1972 में 68 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस के 53 प्रत्याशी जीते। भारतीय जनसंघ के 5, लोक राज पार्टी हिमाचल प्रदेश के 2, सीपीआईएम के 1 और 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव में जीत हासिल की थी। हिमालय की खूबसूरत बर्फीली वादियों और सेब के बागानों के लिए मशहूर हिमाचल में 1998 का चुनाव काफी रोचक हो गया था। उस वक्त 68 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टाई जैसी स्थिति पैदा हो गई। दोनों ही पार्टियों ने 31 सीटों पर जीत हासिल की, मतलब दोनों को ही बहुमत हासिल नहीं हो पाया। बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत थी। हालांकि तब बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई। बीजेपी ने हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। हिमाचल विकास कांग्रेस के 5 विधायकों के बल पर प्रेम कुमार धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पहली बार 1982 में चुनाव लड़ी थी। तब पार्टी के 29 विधायक चुने गए थे। इसके पहले 1967 और 1972 में भारतीय जनसंघ, जबकि 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस को टक्कर दी थी। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस का ही राज रहा है। इसमें सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो वीरभद्र सिंह के नाम पे दर्ज है, जो 21 साल से भी ज्यादा समय तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें 5 बार हिमाचल प्रदेश के मुखिया बनने का मौका मिला। इससे पहले कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार 18 साल से ज्यादा समय तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह की तरह ही यशवंत सिंह भी 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इन दोनों के अलावा ठाकुर रामलाल 3 बार, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने 2-2 बार राज्य की कमान संभाली। इन सबके अलावा 2 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार हिमाचल की जनता सत्तारूढ़ बीजेपी को फिर से मौका देगी या 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की अपनी परिपाटी को बरकरार रखेगी। तो ये था हिमाचल प्रदेश का सियासी इतिहास। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।